हरिओम। मैं डॉक्टर उपमा भटनागर, मैं ग्वालियर से आई हूँ और आज सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे बापू सच्ची कहते हैं, कौन कहता है भगवान आते नहीं तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा अचानक एक दिन ख़राब हुई और क्योंकि जैसे बापू ने नियम हम लोगों को बता रखा है, मैं नियम कि मैं जब भी बैठती हूँ, ध्यान में बैठती हूँ, तब ना तो मैं फ़ोन की आवाज़ सुनती हूँ, ना ही कोई दरवाजे पे आता है तो उसको ही खोलने के लिए जाती हूँ। अचानक एक दिन मेरे पास पूजा करते में फ़ोन आता है मेरे मायके से कि माँ की बहुत तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं उस फ़ोन को नहीं सुन पाई क्योंकि मैं पूजा में बैठी हुई थी। तभी वहाँ से मायके से मेरे भाइयों ने अब मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया कि ऑफिस में कि वो फ़ोन नहीं उठा रही है और माँ की बहुत हालत ख़राब है, सीरियस है वो। तो वो बोले कि वो फ़ोन नहीं उठाती है जब पूजा में बैठती है। तभी मेरे हस्बैंड आए घर पर गाड़ी लेकर के, बोले मैं जाता हूँ घर पे लेकर उसको लेने के लिए। वो मुझे लेकर के गए मेरे मायके। तो मैं घर वहाँ जाके देखती हूँ कि सभी लोग बाहर खड़े हुए हैं, भीड़ लगी है और बड़ी बहन और बड़ा भाई मेरा रो रहा है। मैंने उसको देखते एकदम सीने, क्योंकि पूजा करके गई थी, मेरे गुरु मेरे साथ थे, तो मैंने एकदम अचानक हाथों से हटा करके उन्होंने कहा हटो यहाँ से, मुझे देख लें दो मेरी माँ को। तो जैसे ही मैं अपनी माँ के पास गई तो वहाँ मैंने गंगा जल का लोटा उठाया और अपने गुरु की तस्वीर रखी थी उसको उठाई और उसको माँ के सीने पर रख करके बोली, मैंने बोला माँ बोलो राम 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 ऐसे करके बोलो। तो जैसे जैसे मैं गंगा जल डालती हूँ, कुछ गंगा जल बाहर जा रहा, कुछ अंदर जा रहा। थोड़ी देर में देखती हूँ कि एकदम सीने राम राम कहते उनकी आवाज़ लौटी आई और जैसी आवाज़ लौटी तो वो ठीक होने लगी। तो मैंने सबको बताया, देखो देखो ये तो आ गई है। तो सब लोग बोले देखो ये तो ठीक हो गई, ये तो आ गई। फिर जैसे वो ठीक हुई तो हमने कहा चलो अब अस्पताल ले चलते हैं इनको। हॉस्पिटल हम लेकर के गए तो डॉक्टर ने उनको आईसीयू में भर्ती किया, बोले कि इनको तो अटैक पड़ा है। तो सारी मशीन लगा दी गई उनके। जैसी मशीन लगा दी गई तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे आईसीयू के। सुबह 4 बजे का वक्त था, मैं फिर ध्यान में बैठी तो साक्षात जैसे शिव जी आए और बोले जा तू अपनी माँ को चाय पिला। तो मैं एकदम उठी और आईसीयू के लिए भक्के गई। आईसीयू का गेट खोला तो वहाँ 2-3 डॉक्टर बैठे हुए थे। मैंने उनको बोला कि मेरी माँ को चाय पिलाना है। वो हंसने लगे, चिढ़ाने लगे, बोले क्या क्या पिलाना है। मैंने कहा मेरी माँ को चाय पिलाना है। तो फिर उसमें से एक डॉक्टर को पता नहीं क्या दिमाग में आया तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ आप अपनी माँ से पूछो चाय पियेंगी क्या। तो मैं गई, जैसे अपनी माँ के पास गई तो बड़ी जोर की हंसते हुए बोली हाँ मुझे चाय पीनी है। तो फिर डॉक्टर बोले कि अच्छा इनसे भी पूछ लो कि बिस्कुट खाएंगी क्या। बोले हाँ मेरे को तो कुछ एकदम देखने लगी उस जगह। फिर मैं दौड़ के गई बाहर और आईसीयू के बाहर गई और बिस्कुट और चाय लेकर के आई। अपनी माँ को मैंने चाय बिस्कुट खिलाए और वो उसके बाद ठीक हो गई बिल्कुल और 90 साल तक रही हैं। ये मेरे गुरु की कृपा है। और वो गुरु की आवाज़ थी मेरी, जो मैं जैसे ही वहाँ पहुँची हूँ तो उन्होंने एकदम सीना आके खोल के इतना सुंदर मेरे को हंस करके बोला कि मेरे को चाय पीनी है। ये मेरी गुरु की कृपा है। और आपको एक और बताती हूँ मैं कि मेरे स्लिप डिस्क हो गया था तो मैं बिल्कुल हिल नहीं सकती थी। मैं बोलती नहीं हूँ क्योंकि मौन व्रत रहता है मेरा पूर्णिमा के दिन और मैं पानी भी नहीं पीती हूँ बड़ी मुश्किल से और डॉक्टर को भी कभी नहीं दिखाती हूँ मैं। तो मेरे स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था ऐसे ही, तो मैं किसी को दिखाने नहीं गई थी और बहुत गले में भी काफ़ी हड्डी बढ़ गई थी, गला बहुत सूज गया था। तो अचानक सभी लोगों ने बोला कि घर वाले पीछे पड़े कि डॉक्टर को दिखा के आओ। तो बापू का कैलेंडर सारे मेरे पूरे घर में टंगे रहते हैं, चाहे वो ड्राइंग रूम हो, चाहे लिविंग रूम हो, चाहे किचन हो, सब जगह रहते हैं। तो मैंने किचन में खड़े हुए थे, काम करते हुए चक्कर आ रहे थे, लेकिन मैंने बोला मेरे डॉक्टर तो यही हैं और यही मुझे ठीक करेंगे। तो तभी देखती हूँ कि रात को मैं सब काम करने के बाद जब मैं जैसी सोती हूँ तो पता है कि बापू आए हैं कलश लिए हुए और मेरे मुंह के अंदर जल डालने के लिए ये पीले पीले। और मैंने पिया, जब सुबह उठी तो मेरे को कोई दर्द का एहसास नहीं हो, जबकि मेरा गला बहुत सूजा हुआ था, हड्डी बहुत बड़ी थी गले की। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मेरे को हल्का सा लग रहा है, देखिए जरा क्या हो रहा है। तो पता पड़ता है कि 1-1.5 दिन में वो सारी हड्डी भी गायब, वो सूजन भी गायब। सब भी ये मेरे गुरुदेव की कृपा है और गुरुदेव की कृपा से ही सब कुछ मेरे पास होता है। ये उनके अनुभव मेरे लिए अटूट है और अनुभव क्या, वो साक्षात मेरे साथ रहते हैं और वो सभी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी वो साक्षात भगवान है। वो हम गुरु को गुरु बोल रहे हैं लेकिन गुरु नहीं, वो साक्षात भगवान आए हमारे पास, भोलेनाथ आए हमारे। और अब तो भोलेनाथ के दिन चल रहे हैं तो जो जितना उनको जपेगा समझ लीजिए वो तो उसको उनको उनके सानिध्य में उतना ही उनका प्यार, उनका स्नेह सब कुछ पा पाएगा। यही कहते गुरु कृपा सब हमारे पे बनी रहे।